एक गलत फहमी का नाम बताऊं? बेटा। आप कहोगे कि कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, आपने भी सुना होगा कि अगर एक बेटा होता है तो वो जीवन में आगे हमारा सहारा बनता है ना। हमारे लिए बुढ़ापे में एक ऐसी लाठी होती है जो कि हमारे आगे चल के मदद करेगी। और सोचिए, अगर तीन किसी के पास हो बड़े बेटे और तीनों शादीशुदा, तो उसका जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। मतलब उसके तो कुछ कहने की देर होगी और उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ऐसा होता है। आज की कहानी में बताऊंगा कि कैसा होता है। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूं ये राकेश जी की कहानी है। दिल्ली से आई है, जिनके 3 बेटे हैं और इनके होने के बावजूद इनके जीवन में कितनी खुशियां। ना, इस लाइन को ठीक कर देता हूं। इन बेटे बहू के होने के बाद भी इनके जीवन में इतने दुख और दर्द कैसे? क्या गोपाल जी को इनकी ये परेशानी नहीं दिखी? अम्मा जी जो हैं, जो इनकी धर्मपत्नी हैं, वो लड्डू गोपाल को कब से अपने... एक मिनट, अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन की जो साइड में नीचे बटन है, इसे लाइक वाले को दबा देना अगर आपको पसंद आती है। शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और उनके साथ भी जो आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो देखें और कुछ सीखें। ठीक है, अपने ईश्वर पर आस्था मजबूत करें। किसी के कहने से, अपने मन में से ईश्वर के प्रति जो आपका प्यार है उसे कम मत करिए। ये नहीं मदद करेंगे वो मदद करेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करते के साथ ही वो ऑल का बटन जो होगा उसे दबा देना। मैं कहानी जब भी लाऊंगा आपके पास मैसेज भेज दूंगा। सच्ची बता रहा हूं, हर कहानी आप तक आएगी। अभी फिलहाल कहानी शुरू करता हूं। राकेश जी और इनकी धर्मपत्नी अपने 3 बेटों के साथ रहते हैं। दिल्ली में तकरीबन 300 गज के आसपास इनका मकान है, 3 फ्लोर का। आप सोचिए कि कितना जबरदस्त पैसा होगा। दिल्ली में एक छोटा सा मकान मिलना बड़ी बात होती है, इनका तो 300 गज बहुत होता है मेरे भाई। 300 गज का मकान है, वो भी ट्रिपल स्टोरी। जो सबसे नीचे का फ्लोर है इसमें अम्मा बाबूजी और सबसे छोटा बेटा रहता है। बीच वाली मंजिल पर बड़ा बेटा रहता है और सबसे ऊपर मंजिला, ठीक है, जो इनका दूसरे नंबर का बेटा है। बाबूजी की रिटायरमेंट आने वाली है कुछ ही दिन में, लेकिन उससे पहले समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि इन्हें देखने में दिक्कत सी होने लग गई है। मतलब प्रॉपरली उन्हें दिखता नहीं है। 2 बार आई टेस्ट हो चुका है और हर बार डॉक्टर कुछ अजीब सी बात बोल देता है कि एक सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंजेक्शंस हैं वो लगाने पड़ेंगे और ये महंगे हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ चलेंगी और दवाइयों का भी खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है। मैंने बताया कि काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। 1 मिनट, ये अपनी मेहनत से दिल्ली में जब आए थे इन्होंने ये घर बना लिया, मकान बना लिया, लेकिन अगर आज की डेट में इन्हें कहा जाए तो इन तीनों के बस की बात नहीं है। पिता ने तो बना दिया लेकिन इन तीनों के बस की बात नहीं है। साफ सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ और ये वीडियो वो तीनों भी देख रहे होंगे। आप देखकर बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कॉमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। तीनों बेटों को बोल रहा हूँ। और हाँ, कुछ भी कहना चाहते हो ना, अच्छा बुरा, उसके लिए तैयार रहता है ये नितिन। और हाँ, हम जवाब भी देते हैं। ठीक है, आप मैसेज करिएगा, आपके मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। होता क्या है कि जो पिता हैं, इनके रिटायरमेंट आने से पहले ही ये समस्या आ गई। अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, मैं अपना जो इलाज है तब करा लूँगा। अम्मा ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि बीमारी को पालने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। अगर समस्या अभी है, रिटायरमेंट 6 महीने बाद है, तो अभी दिखाओगे या रिटायरमेंट तक का इंतजार करोगे? जब तुम रिटायर होगे एकदम तो है नहीं कि तुरंत आपको पैसे मिल जाएंगे। बाबूजी ने समझाया कि अरे मेरी बूढ़ी अम्मा, पैसे तुरंत ही मिल जाते हैं। नहीं, आप एक काम करो, उनसे कह दो कि पैसे पहले दे दो और फिर रिटायरमेंट जब होगी तब हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर ऐसे करेंगे तो कुछ समस्या आ सकती है। क्या समस्या आ सकती है? हमारी पेंशन में भी दिक्कत आएगी फिर। अरे जो आएगी सो आएगी, उनसे कह दो हमें ना करनी नौकरी। अब बहुत बहुत कर लिए, इतने साल नौकरी कर ली, अब कितना करोगे? हैं, चला फिरा जाता नहीं है, ठीक से दिख रहा नहीं है, नौकरी करूंगा। अरे तू लड़ क्यों रही है? डांट क्यों रही है मुझे? मैं तेरा पति हूं। हाँ तो और किसे डांटूं? पड़ोसी को? पति को ही डांटा जाता है। और फिर दोनों हंसने लगे। बड़ा बेटा आता है, कहता है कि पिताजी जरा एक चेक साइन कर दीजिएगा, जरा हमें काम है।
बेटा मैं ये कह रहा था, मेरे को ना एक छोटी सी समस्या हो रही है आंखों को लेकर। अरे आपसे आकर बात कर लूँगा, अभी पता है ना दुकान जाना है कितनी देर। और हाँ, चेक पर साइन करें तो आप पीछे भी चेक पर साइन कर दीजिएगा। लेकिन बेटा मेरी बात तो सुन ले। अरे आके बात सुन लूंगा ना, एक बात के पीछे पड़ जाते हो, मेरी बैठ के बात सुन ले। अरे दुकान जाऊंगा, टाइम हो रहा है, समय देख रहे हो कितना हो रहा है, और आप भी दफ्तर जाओ, यहां बैठे बतिया रहे हो। बेटा थोड़ा सा मेरे को अपने ना आंखों के बारे में बात करनी है। बाबूजी आपको क्या सुनाई भी नहीं देता अब है? कानों का भी इलाज करा लो अपने। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे देर हो रही है, तभी जो इनसे छोटा बेटा है, देखिए कितनी तमीज से बात कर रहे हैं, है ना। जो छोटा बेटा है मतलब मंजिला 2 नंबर वाला, वो आता है घड़ी पहनता हुआ, और उसकी धर्मपत्नी भागी भागी लैपटॉप लेकर आ रही है। ये आपका लैपटॉप रह गया था, हाँ रख दो यार। जब उसने रखा तो वहाँ अम्मा बाबूजी का चाय का गिलास रखा हुआ था, कप रखा हुआ था, वो गलती से गिर गया उनसे, जो 2 नंबर वाली बहू नहीं है उनसे गलती से गिर गया। तो अम्मा ने, ये जो अम्मा जी है ना, ये किसी से डरती नहीं है, और ऐसी अम्मा जी वास्तव में किसी से नहीं डरती। क्यों डरे भाई, बहू बेटी समान है, बिटिया से कोई माँ डरती है क्या? उन्होंने क्या बोला कि दिखना इसके पापा जी को कम हो रहा है और चाय का गिलास ये गिरा रही है, और दोनों हंसने लग गए। अम्मा जी बाबूजी हंसने लग गए, तो उसे ये बेइज्जती लगी। ठीक है, वो जो बिटिया है, बिटिया नहीं बहू है, इसे बेइज्जती लगी, और जवाब क्या देती है, अंधे हो गए तुम दोनों, तुम्हें नहीं दिख रहा कि टेबल पर कोने में गिलास नहीं रखा जाता? ये बहू जवाब दे रही है अपने सास ससुर को, जिसको सुन रहे हैं 2 बेटे, जिन्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि अपने माता पिता की बेइज्जती होते देखें। यहां पर इन दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़े बेटे ने एक बात जरूर बोली, अरे जल्दी से साइन करके दो चेकबुक, तुम्हारी फालतू की बातों में और इन सब ड्रामों में मैं दुकान के लिए देर कर दूंगा। ये बड़ा वाला बेटा और ये जो अभी तैयार होकर आ रहा है, ये दोनों एक ही शोरूम पर बैठते हैं, इनके पिता ने इन्हें खुलवा कर दिया है। ये बात जरूरी है बतानी, इन दोनों की पढ़ाई लिखाई को कर दो साइड में, 1 रुपया इन्होंने नहीं कमाया और उसके बाद भी घमंड सर पे चढ़ के नाच रहा है। भाई साहब देख रहे हो ना आप दोनों वीडियो, कहो तो आपका नाम एड्रेस फोन नंबर यहां से बता दूं, और हां मैं मुलाकात करने आ रहा हूं, तो अम्मा जी ने जैसा कहा है उस बात को मैं करूंगा जरूर, आपके घर आऊंगा मिलने, बस मिलने, देखें तो सही इस तरह की प्रजाति दिखती कैसे है जो माँ बाप का इतना सम्मान करती है। खैर अभी यहां पर पिता को और 2-3 बात सुनाई उसने, तो पिता घबरा गए उससे और मतलब अपने बेटे से डर गए। कहते हैं कि ठीक है मैं चेक पर साइन कर देता हूं, बेटा कितना चाहिए होगा? अरे अब तुम्हें बताकर हम पैसे खर्चा करेंगे, कितना चाहिए होगा? अरे दुकान पे भाई हमें जरूरत है, और 2 महीने बाद त्योहारों का सीजन आ रहा है तो माल तो भरना पड़ेगा। इनकी ये जो शोरूम है ना, ये एक तरह का कॉम्बो टाइप का सा है, ठीक है, इसमें जूते चप्पल का भी काम है और कपड़ों का भी काम है। तो माँ ने कहा कि अगर त्योहार का समय आ रहा है तो भाई जो तुम्हें दुकान खुलवा के दे रखी है बाबूजी ने, उससे कोई मुनाफा नहीं होता क्या? कोई बचत नहीं होती? अरे उससे जो बचते हों उसी से सामान खरीदा जाता है, घर के पैसे थोड़ी ना लगाए जाते हैं व्यापार में। तो दूसरे वाले बेटे ने बहुत बढ़िया जवाब दिया जिसके ये लायक थी। अब ये बुढ़िया समझाएगी हमें व्यापार कैसे किया जाता है, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। अब ये बुढ़िया सिखाएगी कि व्यापार कैसे होता है, और यहां अब ये चारों हंस रहे हैं। अम्मा बाबूजी नहीं है, ये बड़ा बेटा और उसकी बहू, और ये बीच वाला बेटा और इसकी धर्मपत्नी। ठीक है जी, इन दोनों के पास कोई शब्द नहीं है और अपनी बात तो कह ही नहीं पाए। पिता ने अपने आंसू पहुंचे और अपने कमरे से चेक बुक लाकर चुपचाप से चेक साइन करा और इन्हें दे दिया। अम्मा जी को बहुत बुरा लगा कि तुम्हें अपने इलाज के लिए पैसे रखने चाहिए, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ये कम से कम बताते तो सही। अरे मैं बताना चाहता था, उसने नहीं सुना। अब नहीं सुना तो अगर जबरदस्ती करेंगे ये लोग हैं? अरे भाई रिटायरमेंट के बाद इन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ रहेंगे? तुम कैसी बातें कर रही हो? 3-3 बेटे हो जिसके, हाथ दिख रहे हैं कैसे बेटे हैं। अरे अब जाने दे, वो सब गए तो सही, अब छोड़, मैं भी दफ्तर के लिए निकलता हूँ, कुछ खाने वाने को हो तो बता दे। हाँ मैं ला रही हूँ। अच्छा एक बात आपको बड़ी अजीब सी बताऊं, अम्मा बाबूजी का खाना ये बहू नहीं बनाती हैं, तीनों में से कोई भी, ये खुद ही बनाती हैं। अम्मा जी खुद ही बनाती हैं, जितना बन पाता है, जैसा बन पाता है, अच्छा तीखा मीठा कैसा भी जो बनाती हैं, बाबूजी आराम से खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आसरतू नहीं है किसी के, मतलब मोहताज नहीं है, ठीक है। लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ आ रही है, लेकिन ये दोनों भी
भीख नहीं मांग रहे, हाथ नहीं फैला रहे हैं किसी के आगे, लेकिन ये गलत कर रहे हैं, अपने लिए पैसे ना बचाकर अपने बेटे पर खर्च कर रहे हैं। अब यहां पर आता है सबसे छोटा बेटा और उसकी बहू, मतलब उसकी धर्मपत्नी। आपको लगेगा यहां पर ये बहुत मान सम्मान देगा, ना ना ना, ये उनसे भी ज्यादा ये माता पिता से क्या बोलता है कि एक सबसे ऊपर फ्लोर और बनाना पड़ेगा, ठीक है, उस पर आप दोनों शिफ्ट हो जाओ, मैं बनवा देता हूं उसे, ठीक है, थोड़ा बहुत जो खर्चा आएगा बनवा दूंगा। एक कमरा बनवाने में कितना लगेगा, और मैं नीचे वाले फ्लोर पर रहूँगा, कुछ मेरे दोस्त वगैरह भी आते हैं, तो आप दोनों यहाँ हो तो बड़ी समस्या लगती है। हमसे क्या समस्या लगती है, और हम इतनी ऊपर तिमंजले पर कैसे चढ़ेंगे, हमसे नहीं चढ़ा जाएगा बेटा, या तो तू उसमें वो लगवा दे, वो जो लिफ्ट होती है। उन्होंने कहा अच्छा, इतना खर्चा कौन करेगा, मतलब तुम्हें, अरे भाऊजी ने दफ्तर जाना है और आ जाना, और रिटायरमेंट के बाद भाई अपना पड़े रहो ऊपर, क्या दिक्कत है, पड़े रहो। अम्मा ने कहा कि बड़े बेटों से तो उम्मीद थी नहीं, तेरी भी बात करने की जो तमीज़ है वो साफ दिख रही है कि तू कितने सलीके से बात कर रहा है। अरे ये तो किसी बड़े कॉलेज में गया था, वहां भी से शिक्षा नहीं मिली। पिता ने कहा तू आज क्यों ऐसा बोल रही है, घर में बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, तू जाने दे। अच्छा ठीक है, तू चाहता है कि हम इस वाले नीचे वाले फ्लोर से चले जाएं कहीं और, ठीक है, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, एक काम कर देगा हमारा छोटा सा। इसे तो बहुत खुशी हो रही है, और तीनों बहुएं आ गई हैं और वो सुन रही हैं कि ये दोनों बुढ़े बुढ़िया घर से निकलने वाले हैं, देखें तो सही क्या डिमांड है। तो बेटे ने कहा हाँ बताओ क्या करना है, लेकिन घर छोड़कर निकलना पड़ेगा फिर तो। हाँ हाँ हम चले जाएंगे, इनकी आंखों का इलाज कराना है और वो ज़रूरी है, इन्हें धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा है। क्या छोटी छोटी बातें, अगर दिखना सही से नहीं हो पा रहा है तो उसमें समस्या ही क्या है। अब नौकरी तो करनी नहीं, बाजार जाके तुमने क्या सामान बेचना है कुछ, अरे घर में पड़े रहना ना, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। अम्मा ने कहा कि ठीक है, फिर हम भी ये घर नहीं छोड़ रहे। जो पतिदेव हैं इन्होंने कहा कि तू बेकार की बात बढ़ा रही है। नहीं बेटा, मेरी आंखों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ये माँ तो मजाक कर रही है। और हाँ चलो ठीक है, हम सोच के बताएंगे कि हम क्या सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकते हैं। नहीं भाई अभी तो नहीं जा सकते, अभी थोड़ी सी समस्या है, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे। इन्होंने बात यहाँ पर संभाल ली और टाल दी। ये तीनों बहुएं आपस में खुसुर खुसुर कर रही हैं कि किसी भी तरह से मान जाते कि हाँ चलो आंखों का इलाज करा देंगे तो बुढ़े बुढ़िया घर से तो निकल जाते, अरे क्या रुपए लग जाएंगे, कोई बात नहीं, रिटायरमेंट तक रुकते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद क्या किया जाएगा। अब भाई साहब जैसे जैसे समय बीत रहा है उनकी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, ठीक है। पहले इन्हें 90% दिख रहा था, फिर 80% हो गया, अब वो धीरे 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 इतना ज़्यादा धुंधला हो रहा है कि इन्हें बस अनुमान लगाना पड़ रहा है कि सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है, या सामने सीढ़ी है, या कहीं सामने खाना रखा हुआ है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है बाबूजी को, और बस जो अम्मा जी हैं ये सहारा हैं इस वक्त इनका। रिटायरमेंट वाले महीने में, ठीक है, इनको काफ़ी कम हो गया दिखना। इन्होंने अपने बेटों से कहा कि आज हम गाड़ी से चलें। भाई इनके घर में 3 गाड़ियां हैं, लेकिन अम्मा बाबूजी कभी किसी गाड़ी में बैठे नहीं हैं, बैठाया नहीं है, ठीक है। गाड़ी से क्यों जाना है, दफ्तर की गाड़ी आती तो है, यहीं गेट पर से चढ़ जाते हो, बस में तो चढ़ जाओ। नहीं बेटा रिटायरमेंट है ना, तो रिटायरमेंट वाले दिन तो मैं अलग समय से जाऊंगा ना, गाड़ी नहीं। आप एक काम करो, जो पड़ोस में भाई साहब हैं वो भी तो वहीं उसी दफ्तर में है ना, वो आपको ले जाएंगे, मैं उनसे बोल दूंगा गाड़ी से। अरे बेटा तो रिटायरमेंट है, मेरे साथ कोई तो चलेगा, बेटे बहू सब आते हैं जब रिटायरमेंट होती है, हम पे क्या फालतू समय है, हम अपनी दुकान बंद करके तुम्हारी रिटायरमेंट के वो क्या होगा, क्या वहाँ माला पहना देंगे, एक मिठाई का डिब्बा दे देंगे। अरे बेकार के ड्रामों में हमें मत घसीटा करो। अभी तक यहाँ पर किसी भी ईश्वर की कोई एंट्री हुई नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है। जो माँ बाप परेशान हो, इतने ज़्यादा जलील हो रहे हो, जिनकी रोज बेइज्जती हो रही हो, वो क्या ही ईश्वर की भक्ति करेंगे, और क्यों करेंगे। अब होता क्या है, रिटायरमेंट वाले दिन सिर्फ इनके साथ इनकी धर्मपत्नी है और एक इनके मित्र हैं जो बचपन से साथ हैं, वो भी इसी ऑफिस में हैं, और वो रिटायर तकरीबन 1 महीना पहले हुए थे। खूब अच्छे से इन्होंने वहाँ पर सेलिब्रेट करा, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, मान सम्मान मिला, बताया कि इतने साल इन्होंने इतनी मेहनत के साथ यहाँ इस कंपनी में काम किया है, बहुत अच्छा, एकदम सबने सम्मान दिया। देखिए दूसरों के माता पिता हैं तो सम्मान दे ही देते हैं, अपने को करता कौन है।
अब अम्मा जी को इतना अच्छा लगा कि सबका व्यवहार कितना अच्छा है, काश इनमें से कोई हमारा बेटा होता। खैर किस्मत में हमारे ऐसे हैं तो क्या करें। जी यहां से अपनी इज्जत करवाकर पहुंचे वहां जहां पर बेइज्जती, भरपूर बेइज्जती इनका इंतजार कर रही है। पिताजी को दिखता बहुत कम है। अब ये जैसे तैसे घर पहुंचे और इनके साथ इनके मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, तो ये चारों जने घर पर आए हैं। अम्मा गलती से क्या बोल बैठी कि भाऊ एक काम कर, चाय बना ले, हम चारों के लिए चाय बना ले। तेरी नौकरानी हूं, तेरी नौकरानी हूं, अपने आप बनानी हो बना ले। बेकार में देखो जब देखो हुक्म चलाती है। कब चलाया इन्होंने? ये बस जो इनके साथ मेहमान आए हैं उनके सामने ये दिखाना चाह रही थी कि बहू बेटा हमारी इज्जत भी करते हैं, हमारी सुनते भी हैं, लेकिन इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा जवाब मिल सकता है। वो एकदम सुनकर चौंक गए, क्योंकि ये बहुत ही अजीब है, ये बहुत ही अजीब है। जब वहां से बहू चली गई तो वो कहते हैं नहीं नहीं चाय की कोई ज़रूरत नहीं, अभी दफ्तर में पी भी थी और कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहूं, ये गलत है, ये जो व्यवहार है ये गलत है। अगर इनके माता पिता के साथ इनके घर में जो इनकी भाभी आई होगी वो ऐसा करे तो कैसा होगा? इन्हें आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, आज की पीढ़ी है ये ऐसे ही बात करते हैं, ये मॉडर्न फैशन होगा ना, हम ठहरे पुराने ज़माने के, हमें आप जी इस तरह से इज्जत चाहिए। अब ये लोग ऐसे ही हैं, कौन सा इसने हमें घर से बाहर निकाल दिया? ना ना, बहू अच्छी है, कभी कभी मन खराब होगा तो चिड़चिड़ापन आ जाता, कोई बात नहीं, संभाल रहे हैं क्योंकि घर की इज्जत है ना, ये तो है ना, सबको पता पड़ जाएगा तो कितनी बेइज्जती होगी। ये तो बहू ऐसा बोल रही है, अभी बेटे ने देखिए क्या कमाल करा। बेटा आकर क्या बोलता है कि हो गई रिटायरमेंट, ये सबसे छोटा वाला है, और जो पैसे मिले होंगे ना उसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने गाड़ी बदलनी है, और मैंने पहले ही बता दिया था, मेरी बात अगर ध्यान हो, मैंने 2-3 महीने पहले बता दिया था कि मैं गाड़ी बदलूंगा, और उसमें से ये पैसे तो मेरे हो गए। अब जो इनके साथ ये मित्र हैं उन्होंने कहा कि राकेश मैं अब चलता हूं, क्योंकि जितना देखना और सुनना था काफ़ी है मेरे भाई, ईश्वर तुम पर कृपा करे और तुम्हें मजबूत बनाए, क्योंकि मैंने जो देखा है और जो देख रहा हूं और जो सुना है, सच में मैं बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझ रहा हूं कि मेरी औलादे ऐसी नहीं है। खैर मैं चल रहा हूं, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। इनकी आंखों में आंसू हैं, राकेश जी की आंखों में आंसू है कि अब दोस्त छुट रहे हैं। ठीक है, एक ये जो दफ्तर होता है ना, जब घर पर मान सम्मान प्यार ना मिले तो आदमी दफ्तर में एक ऐसी दुनिया बना चुका होता है जो कि बहुत मजबूत हो जाती है कभी कभी। ठीक है, आप अपने पुराने ऑफिस को जब छोड़ते हैं और आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तो ये दिखावे के नहीं, ये उन यादों के आंसू होते हैं जो कि आपने पल यहां बिताए हैं। इन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं करूंगा क्या, क्योंकि देखिए कुछ समय घर पर रहते थे, वहां बेइज्जती बर्दाश्त होती थी, अब तो पूरा समय बेइज्जती होगी। उस बात को लेकर डर रहे हैं। ये भाई साहब जब निकल रहे थे, ये लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ये जो राकेश जी के मित्र थे, ये बाहर आए हैं, हाथ जोड़कर ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं कि लड्डू गोपाल मेरे इस दोस्त को संभाल ले, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और मैं 100% बोल सकता हूँ ये हाल रहा तो ये दोनों ज़्यादा जीवित नहीं रहने वाले। तभी एक 22-23 साल का लड़का होगा, और हाथ में उसके कपड़ा है, एक टी शर्ट हल्की सी और एक पजामा, रबड़ की चप्पल पहन रखी है। बाबूजी यहाँ कहीं काम मिल जाएगा? बेटा मैं नहीं रहता यहाँ पर, ये घर मेरा नहीं है, अंदर अम्मा बाबूजी हैं उनसे बात कर, मैं चला जाऊँ? हाँ हाँ सामने ही बैठे हैं, जा चला जा। मैं सीधा सीधा चला जाऊँ, कोई डांटेगा तो नहीं? अरे क्यों डांटेगा, अच्छा चल मैं मिलवा देता हूँ। हाँ बाबूजी आप आ जाओ मेरे साथ। अरे राकेश, वो एकदम से खड़े हुए, उन्हें दिखता तो इतना है नहीं। हाँ क्या हुआ, कुछ रह गया क्या, भूल गए कुछ? अरे नहीं देख, एक ये लड़का आया है, ये कह रहा है बेचारा कोई काम हो तो बता दे। अरे ना बबुआ, हमारे पास क्या काम होगा, हमारे घर में। तभी जो बहू है वो आ गई, कहती है कि क्या जानता है तू? उसने कहा जी मैं खाना भी बना लेता हूँ, झाड़ू पोछा भी कर दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा, और मैंने पहले भी काम किया है, 2-3 साल मैं इसी लाइन में आगे वो जो घर है वहाँ करता था, वो लोग अब विदेश जा रहे हैं तो मेरे पास काम नहीं होगा। ठीक है एक काम कर, सही है, इन बुढ़े बुढ़िया का सामान वामान लाना पड़ता है कभी कभी,
इसको रख लेते हैं। और सही है, कोई बात नहीं। तो अम्मा बाबूजी कहते हैं कि बेटा नाम क्या है तेरा? उसने बताया गोपाल नाम है। अम्मा एकदम हंस के कहती है, अरे कहीं तू मथुरा का रहने वाला तो नहीं है? वृंदावन से आ रहा है तू? कहाँ से आ रहा है? तो वो कहता है कि हाँ मैं मथुरा से ही हूँ। और अम्मा तो वो एक बात बताऊं? हाँ बता। तुम्हारी शक्ल ना हमारी अम्मा से बहुत मिले है। मेरी शक्ल तेरी अम्मा से मिले है? कहीं ध्यान से देखिए, मैं तेरी अम्मा ही तो ना हूं? कहीं मैं मथुरा से भाग के यहां पर आ गई? क्यों रे मोड़ा, बताते क्यों ना है? नहीं आपने कहा कही? हाँ मथुरा में कहते ना है मोड़ा मोड़ी। अरे मथुरा की तो तुम्हें आव है मथुरा की? उन्होंने कहा मथुरा की हूं मैं भी। और बाबूजी? तो बाबूजी कहाँ बाहर के जाएंगे, विदेश से आ रहे हैं, इनकी शक्ल लग रही है विदेश वाली। और ये हंसने लगा गोपाल कि अरे अम्मा कैसी बातें करो। अच्छा एक काम कर, सारी बातें छोड़, चाय बनानी जानता है? अरे हाँ हाँ मैं खाना, चल चाय बना के ला। ये जो लड़का है ना, इसके चेहरे पर बहुत जबरदस्त तेज सा है, और इसके घर में आने से मुझे ये अजीब लगा था, लेकिन जैसा मुझे राकेश जी ने बताया वैसा मैं आपको यहां से बता रहा हूं। इसके घर में आने के बाद राकेश जी को जैसे सिर्फ 10% दिख रहा था, वो 10 से 15 हो गया है। वो ढंग से सामने जो कोई भी व्यक्ति है उसके कपड़ों को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि कौन सा रंग एग्जैक्टली है। मतलब डार्क ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, कार्बन ब्लू है, ठीक है। उन्हें बस ये पता है कि कुछ ऊपर डार्क सब है, बहुत क्लियर नहीं। आप समझते हैं ना 10% कितना होता है, बहुत कम। इसके आने के बाद 15 हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है। अब ये गया, भाभी वगैरह जो है उनसे राम राम करी और कहता है कि मैं चाय बनाता हूँ, आप सभी के लिए भी बना दूँ? हाँ चल बना, देखें कैसी बनाता है। और ये बुड्ढे बुढ़िया की अलग बनाई हो, हमारी मत बनाई हो। तो कहता क्यों? हमसे तुझे ना जवाब सवाल करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उनकी अलग क्यों, आपकी अलग क्यों, सबकी एक साथ बना देता हूं ना। अच्छा उनकी फीकी बनानी है क्या, आपकी मीठी चाय बनानी है? कितनी जुबान लड़ा रहा है ये लड़का, अभी घर से बाहर निकाल दूंगी 1 मिनट में। तो उसने कहा ठीक है मैं अलग बना देता हूं, आप दीदी गुस्सा मत हो, मैं बनाता हूं। हाँ ठीक है, पहले हमारी बनाएगा। ठीक है जी। अब इसने पहले बनाई अम्मा बाबूजी की। ये ज्यादा बेईमानी नहीं कर रहा इनके साथ है। अरे अभी डांट पड़ी है तो उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन अम्मा बाबूजी की चाय बनाई, बिस्किट वगैरह उठाए, चाय अच्छे से। भाई देखिए पहली बार सर्व कर रहा है तो अच्छे से सजा कर लाएगा ना प्लेट, है जी, कि जिससे मालिक खुश हो। और मेरे को पगार की तो भी बात नहीं है, और जो बात होगी तो अच्छी मिल जाएगी। वहां पहुंचा है, अम्मा ने देखा अरे बड़ी सजा के लाया है, हमारे घर में इतनी नमकीन बिस्किट है। तो हंसने लगा, अच्छा अम्मा तुम्हें पता ही ना है? अम्मा कह रही नहीं पता है, लेकिन हम खाते ना है। चल चाय दिखा पहले कैसी बनाई है। अब दोनों ने, अम्मा बाबूजी ने चाय पी। अरे वाह भाई, तूने इसमें मतलब क्या जादू सा डाल दिया भाई, बहुत स्वाद चाय बनाता है तू, अदरक इलायची लौंग सब, हाँ क्या बात। अम्मा पसंद आई? हाँ। क्या पैसे लेगा लल्ला? अम्मा जो ठीक समझो वो दे देना। मैं देखिए गांव पैसे भेजता हूँ और मेरा खर्चा कुछ होता ही ना। रहता कहाँ है तू? तो बाबूजी ने कहा रहेगा कहाँ, यही रह लेगा। तू कहाँ जाएगा? कह रहे कि अगर मेरे को आप यहाँ रखते हो तो और ही अच्छा है, मेरे को चाहे पैसे भी मत दो, मुझे तो रहने की जगह मिल गई, अम्मा बाबूजी मिल गए, खाने को दे देना। तो ये भाभी ने सुन ली बात और कहते हैं कि मुफ्त में मिल रहा है एक ऐसा नौकर जिससे पूरे दिन काम कराएंगे, ठीक है यही ठीक है। तो भाभी ने आकर कहा अम्मा बाबूजी की तरफ से कि हाँ ठीक है, आज से तेरी नौकरी पक्की, रहने को मिलेगा, तेरे को खाने को मिलेगा, लेकिन पैसा एक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब गोपाल को ये बताया कि इस घर में ये सब लोग रहते हैं, बच्चे हैं और 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, उनके बच्चे हैं, और सभी के लिए रात में जो डिनर बनेगा ये बनेगा। ठीक है जी, सब कुछ समझ लिया इसने। अभी खाना बनाने में देरी है तो बाबूजी और अम्मा के पास बैठा हुआ है, नीचे ही पैरों के पास, ठीक है। तो बाबूजी के पैर दबाने लगता है धीरे धीरे से। तो कहते हैं अरे लल्ला क्या कर रहा है? कहता है अरे बाबूजी हम अपने घर पे भी अपने बाबूजी के पैर दबाते थे, इसमें क्या दिक्कत है? अम्मा कह रही मस्का लगा रहा है, क्योंकि अभी तनख्वाह की बात तो हुई ना है ना। अम्मा मेरे को ना चाहिए कछु भी तनख्वाह वनख्वाह। अब उन्होंने, अम्मा ने कहा कि देख ऐसा है, पैसों की जरूरत बेटा सबको होती है, हमें भी पता है कि हमें कितनी जरूरत है, लेकिन हम पे है ही ना। अच्छा क्यों, क्यों ना तुम पे, इतना बड़ा घर है तुम पे, 3 गाड़ियों हो बेटा, सब कुछ दिखाने को है, हम पे इतना है ही ना।
तो जो राकेश जी हैं उन्होंने कहा कि अरे ये बुढ़िया गलत बोल रही है, मेरे पे पैसे क्यों ना है। उन्होंने जेब से निकाला एक 500 का नोट और इसको दे दिया कि ले पैर दबाने के पैसे। अब वो हंसने लगा कि अरे ना बाबूजी, अपने बुजुर्गों से कोई इस तरह से पैसे लेता है क्या, ये तो सेवा है। उन्होंने कहा सेवा ना है, ये सहारा है, पैसा बहुत ज़रूरी होता है मेरे बेटे। जा गोपाल, तू अब एक काम कर, रात का खाना वाना बना ले, बाकी कोई और आकर तुझे कुछ डांटे वगैरह कुछ कहे। अब ये गया, इसने रसोई में जाकर अच्छे से खाना वाना बनाया, सबको सर्व करा, अम्मा बाबूजी का खाना उनके कमरे में पहुंचाया। वो खूब खुश हैं और उसके आने से इस घर में एक पॉजिटिविटी आई है। सुबह सुबह का माहौल है। ये उठकर रसोई में सबके लिए सुबह की चाय तैयार कर रहा था। इतवार का समय है, ठीक है, छुट्टी है और ये इतवार को थोड़ा दुकान देर से जाते हैं। अम्मा बाबूजी बैठे हुए थे तो बड़ा वाला बेटा और दूसरे नंबर का बेटा आके बोलता है कि ऐसा है, वो जो आपको पैसे मिले हैं ना, उसमें से इतने पैसे हमें चाहिए होंगे, हमें व्यापार में लगाने, हमने पहले भी बोल रखा है। नहीं बेटा, वो तुमने व्यापार के लिए ले तो लिया था कि भाई अब त्योहार का समय आ रहा है। अरे तो क्या एक बार पैसे लगाने के बाद दुकान क्या हमेशा के लिए चलती रहेगी? अम्मा ने कही कि अरे उससे कुछ मुनाफा तो होता होगा या कुछ भी नहीं होता, तुम पैसे लगाए जा रहे हो, वो पैसे नहीं मिलेंगे, बाबूजी की आंखों के इलाज के हैं वो। अरे क्यों नहीं मिलेंगे, अब तुम बताओगे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पिताजी एक बात बोल रहा हूं, या तो वो पैसे अभी के अभी मेरे को दो, ठीक है, हम दोनों से आपस में बांट के अपना व्यापार में लगा लेंगे, नहीं तो घर से निकल जाओ, हम नहीं झेल सकते तुम्हें, तुम्हारा खर्चा हमसे नहीं झेला जा रहा है। अम्मा ने कहा हमारा खर्चा है कहा, हमारा कहा है खर्चा, और हमने तुझसे क्या पैसे मांग लिए? जब से तुझे भी याद है और हमें भी याद है कि मांग कौन किससे क्या रहा है, ठीक है, अब रहम करो हम पर थोड़ा सा और जाओ अपने लिए खुद मेहनत करके कमाओ। तुमसे अच्छा तो गोपाल है, ठीक है, कम से कम मेहनत करने के बाद पैसे तो ले रहा है। गोपाल को निकाल कर घर से बाहर कर दूंगा अभी, ठीक है, तुम्हें ज्यादा ही वो सहारा लग रहा है। तो दूसरे नंबर वाला बेटा बोलता है कि मैं बिना पैसे लिए तो जाऊंगा नहीं, या तो पैसे दो या अभी निकलो, और आराम से ही नहीं निकलोगे तो धक्के मार कर निकाल दूंगा घर से। वो सुन रहा था रसोई से सब कुछ। वो आ गया कमरे में और अम्मा बाबूजी से कहता है कि दोपहर के खाने के लिए कुछ बता दो, आप कुछ बनाना हो। तुझे दिख रहा है यहां पर बात कर रहे हैं अभी, है तुझे समझ नहीं आ रही है कि बात हो रही है अभी यहां, निकल यहां से। तो उसने कहा बात कहां हो रही थी? अरे कैसा आदमी है ये, अरे क्या कान सुनाई नहीं देता ढंग से, दिख नहीं रहा था कि अभी बात कर रहे हैं? कह रहे बात नहीं कर रहे थे, इसे हमारे यहां तो डांटना कहते हैं, आप अपने पिता को बस डांट रहे थे, बात कहां हो रही थी। ये बात थोड़ी सी अजीब लगी और अम्मा बाबूजी भी बस हक्के बक्के से रह गए कि ये क्या हुआ, इसने जवाब दे दिया। तो दूसरे नंबर के बेटे ने कहा कि तू नौकर है, नौकर की तरह रह। उसने कहा मैं नौकर ना हूं, मैं अम्मा का चौथा बेटा हूं, मेरा नाम गोपाल है, आपको मुझे डांटना है डांट लो, मुझे घर से निकालना है निकाल दो, अम्मा बाबूजी से तो ऐसे मत बोलो, तू सिखाएगा हमें कैसे बात करनी है, निकल यहां से चल। और घर से बाहर अभी। अब उसने अपना सामान उठाया और चलने लगा। तभी बहू आई और रोक दिया कि अरे पूरे दिन इससे काम वाम कराते रहते हैं, इतनी बढ़िया सब्जी बना रहा है, इतना बढ़िया खाना बना रहा है, इसे निकालने और वो भी मुफ्त में। उन्होंने रोक लिया, नहीं नहीं तू यहीं रह, अरे तुम जाओ चेक दो ना, तुम जल्दी से समय खराब कर रहे हो। जबरदस्ती इनसे वो पैसे इन दोनों ने मतलब हड़प लिए, ठीक है, इनके पास हो गए वो पैसे। अम्मा बाबूजी के पास कुछ नहीं है और धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी अब ये मानिए कि एक जगह अभी रुक गई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये जो गोपाल है इसने ना घर में पूजा भी शुरू कर दी है, ठीक है, वहीं रसोई में बैठ के चुपचाप जब भी खाना बनाता है उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा कोई भी भजन मतलब ये करता ज़रूर है। और मतलब चलते फिरते राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा, मतलब कुछ है ना कुछ ना कुछ चलता रहता है इसकी जुबान पर। माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, अम्मा बाबूजी को। एक बाबूजी से क्या कहता है एक बार कि तुम्हारी आंखों में दिक्कत क्या थी? मुझे बेटा दिखता सही से ना है, बस इतना सा है। बेटा इतना सा नहीं है, ये हमने डॉक्टरों को दिखाया है, इलाज में बहुत पैसा लगेगा। क्यों? अच्छा बड़े अस्पताल में काम कराएंगे तो हाँ पैसा तो लगता ही होगा। और बाबूजी? और बेटा बस मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं करा नहीं सकता। नहीं आंखों के लिए तो हमारे पास भी कुछ है। क्या है? अरे गुलाब जल होता है ना, आप गुलाब जल आंखों में डालो। तो अम्मा हंसने लगी कि गुलाब जल से आंखों के इलाज हो जाते होंगे।
तेरे मथुरा में होते होंगे, यहाँ ना होते दिल्ली में। अरे नाना, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ गुलाब जल डालो। अच्छा अम्मा एक काम कर, तो यहीं बैठ, बाबूजी यहीं रहना, कहीं जाना मत। मेरी पोटली में मेरे पास है, और हम अपने मतलब आप सूरमा लगाते थे ना, हाँ तो उससे बेटा ये तू समझ नहीं रहा है, कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है मेरी आंख में। मैं कह रहा हूं कि आंखों का इलाज होना है, इंजेक्शन लगेंगे, सर्जरी, ऑपरेशन। अरे तुझे कुछ ना समझ आ रहा, तू ठहरा एकदम बिल्कुल ठट पागल, चल यहां से। अरे देखो डांट रही है अम्मा मेरे को, मैं ला रहा हूं, मेरे पास पोटली में है। अब ये बताओ, ये काजल वगैरह लगा के गुलाब जल से ये आंखें ठीक करेगा? अरे एक मिनट रुक तो जाओ, सिर्फ गुलाब जल नहीं है वो जादू का गुलाब जल है। अच्छा, ये गया भाई साहब अपनी पोटली में से लाया निकाल के, और महक तो उसकी कुछ कुछ गुलाब जल जैसी थी। अम्मा ने कह रही है गुलाब जल है, ये बहका रहा है हमें, बुढ़े बुढ़िया को पागल बना रहा तू। उन्होंने कहा अरे ना, मुझे पाप लगवाओगी, कैसी बातें कर रही हो, गुलाब जल ना है अम्मा, ये हमारी नानी ने हमें बना के दिया था। कभी भी आंख कोई समस्या होती है तो हम ये लगा लेते हैं और बहुत ठीक हो जाता है। लो, इसकी नानी अब डॉक्टर से ज्यादा जानती है। अरे गोपाल तेरी समझ नहीं आ रही है, अम्मा मेरे कहने से ही मान ले। हैं बाबूजी आप एक बार आंख खोलो। उन्होंने कहा अरे ऐसे कुछ भी ना डालते। अरे आप आंख खोलो, अच्छा गुलाब जल समझ के डलवा लो। उन्होंने आंख खोली, इनने एक एक बूंद दोनों में डाल दी। ठीक है जी, शीशी सिराने रख दी, दिन में 3 दफे। ठीक है, दिन में 3 दफे। उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, और कुछ? और बस ठंडे पानी से ही आंख धोनी है। ये तो पूरा डॉक्टर निकल रहा है। अभी आप आंख बंद रखो, ठीक है, और जब मैं आके बोलूंगा तब आंख खोलनी है। अब तू हमारे साथ लुका छुपी खेल रहा है? अरे नहीं, 10 मिनट तक बंद रखनी है। कितना बोल रहे हो, चुपचाप आप लेटे रहो, मैं कछु खाने को लाता हूं। ठीक है जी। 15 मिनट तक आंखें बंद रखवाई इसने, गोपाल ने, और वास्तव में जब 15 मिनट बाद आंख खोली है तो काफी फ्रेश और कुछ फर्क सा तो लग रहा है भाई आंख में। अभी तो एक ही बार मतलब आई ड्रॉप डली है, ये स्पेशल वाली आई ड्रॉप। भाई साहब शाम में भी और रात में भी। अगले दिन सुबह विजिबिलिटी मतलब दिखने की क्षमता 35% से ज्यादा है। एक दिन में इतना फर्क। इन्होंने धीरे से अपनी धर्मपत्नी को बताया, राकेश जी ने, कि हाँ मेरे को दिखने में फर्क है। अरे तो गोपाल को बताओ ना, इतनी धीरे मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं नहीं उसे बताऊंगा, अभी नहीं, वो सोचेगा मैं मजाक कर रहा हूं। गोपाल तुरंत आ गया चाय लेके। उठ जाओ जी, राधे राधे। अरे हम उठे हुए हैं। अच्छा बाबूजी आंखों में क्या फर्क है? मेरी नानी का नुस्खा। उन्होंने को कोई फर्क ना है। ओ ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं मान ही नहीं सकता, बिल्कुल फर्क आता है, हमें तो बचपन से ही इस्तेमाल होता है। बेटा एक काम कर, इसकी एक बड़ी शीशी मंगा ले। अच्छा इसका मतलब फर्क तो आया है। गोपाल से तुम बेईमानी नहीं कर सकते, गोपाल को सब पता है। तुझे कैसे पता है? मुझे पता है बाबूजी, गोपाल हूं मैं, मथुरा से। ठीक है जी। इनके पैसे तो वो खर्च चुके हैं भाई साहब, ठीक है, इनके पास पैसे नहीं बचे। लेकिन ना जाने कैसी क्या स्थिति हो गई, एक भाई साहब आकर एक बड़ी कमाल की बात बोलकर चले गए। ये भाई साहब वकील हैं। जब विल लिखनी थी उनमें किसी भी बेटे का नाम नहीं, सिर्फ धर्मपत्नी का, और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से इन तीनों को, बहू को, बेटों को, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और इन्होंने ये और लिख दिया कि दोनों के जाने के बाद इस घर को हम एक अनाथालय को दान करके जाएंगे। पिंडलियां कांप गई 6 की 6, समझ गए? डर के मारे कांप रहे हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा आलीशान घर खरीदना तो दूर की बात है, हम किराए पर भी नहीं ले सकते। अम्मा बाबूजी की सेवा रात दिन शुरू हो गई है। ये वकील साहब ने आकर ना जाने कैसी छड़ी घुमा दी कि सब सेवा कर रहे भाई, कि किसी तरह से वो बदल जाए। और बाबूजी अब बदल नहीं रहे। गोपाल आई ड्रॉप पे आई ड्रॉप डाले जा रहा है और वो सेवा करे जा रहे हैं, माहौल बदलता जा रहा है। उन्होंने दिखावे वाली सेवा में खूब कोशिश कर ली, लेकिन बाबूजी का मन नहीं पिघला, क्योंकि हर बार संभालने के लिए गोपाल था, हर बार वो इन्हें उचित रास्ता बता देता था। और ये चौथा बेटा इन्हें 2-1 दिल्ली के बड़े बड़े जो मंदिर हैं वहां भी दर्शन करा लाया। गाड़ी चलानी जानता है ये। छोटे वाला बेटा जो है उसकी चाबी ली, अम्मा बाबूजी से कहा बैठो, और लेकर चल दिया बिना बताए कि अरे डांट पड़ेगी तो आके पड़ेगी, कम से कम तब तक घूम ही आएंगे। अम्मा बाबूजी को तो खूब मजा आ रहा है। ये जो सबसे छोटा बेटा है गोपाल, ये भाई साहब पूरे फर्ज निभा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। समय बदला और इनके घर में एक
छोटा सा फंक्शन था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उस फंक्शन में इन तीनों बहू और बेटों की वो बेइज्जती हुई जिसके बाद इन्हें एहसास हो गया कि हम क्या कर रहे थे, और इनकी बेइज्जती इनके बच्चों ने ही करी थी। वो बता नहीं सकता, ठीक है, यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक लिमिट के भी बाहर चली गई थी जो उन बच्चों ने हरकतें करी हैं। तब इन्हें एहसास हुआ गोपाल के कहने की वजह से कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, यही तो आप अपने माता पिता के साथ रोज करते हो, तो अब आपके बच्चों ने कर दिया तो इसमें परेशान क्या होना। इन 6 की 6 आंखों में आंसू दिख रहे थे। खैर 2-1 दिन और बीते। ये जो गोपाल है, इनकी आंखें और अम्मा जी की भी आंखें काफी सुधार चुका है। जितनी हो सकती थी 90% तो नहीं, 80-85% तक ये अब देख पा रहे हैं और बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न है गोपाल को लेकर। ठीक है, गोपाल ये बोलकर गया उस शाम कि मुझे गांव में कुछ काम है, मैं जा रहा हूं। इन दोनों को बहुत अजीब लगा कि जैसे हमारा सगा बेटा हमसे दूर हो रहा हो, ये तो नौकर था ना घर का। लेकिन अम्मा ने और बाबूजी ने उसे जाने दिया कि घर पर कोई काम है जैसा बता रहा है। ठीक है जी, चला गया। 2-1 दिन बीते। अम्मा बाबूजी बाहर अपने घर के सुबह सुबह घूम रहे थे, तो अम्मा ने कही वो इनके घर पे काम करता था, ये घर तो खुला हुआ है, वो तो कह रहा था विदेश चले गए, एक बार बुलाओ, एड्रेस पूछो, हम इसके गांव होकर आएंगे। उन्होंने घंटी बजाई, वो भाई साहब बाहर आए। अरे आइए राकेश जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जानते? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ, आप आगे ही रहते हैं, बताइए। अरे वो आपके गोपाल काम करता था ना, उसके गांव का एड्रेस पता है आपको? नहीं भाई साहब, हमारे कोई गोपाल काम नहीं करता, हमारे तो जो है राजू अभी अंदर ही है, कोई काम है तो मैं भेजूं? नहीं नहीं नहीं, अरे गोपाल जो मथुरा से था। नहीं नहीं, हमारे कोई गोपाल नहीं है। अरे आप ही का तो घर बताया था, आपके घर पर गोपाल काम करता था ऐसा करीब 24-25 साल का लड़का। नहीं नहीं, हमारे जो काम करता है ये राजू तो बहुत समय, और ये 35-36 साल के हैं। हम कहते राजू हैं, वैसे तो उनका नाम कुछ और है, मुझे याद नहीं है। क्यों, हुआ क्या है? अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वो गलती से हमें शायद गलत ध्यान है। अब ये घर आ गए। घर आने के बाद वो एक तरह से इनके लिए तोहफा छोड़ कर गया था, एक गिफ्ट छोड़ कर गया था कि अम्मा बाबूजी आप ये बाद में खोल कर देखना। खोल कर देखा तो उसमें लड्डू गोपाल थे। वो इन्होंने अपने मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करके विराजमान करे, और लड्डू गोपाल से रोज कहती हैं कि एक बार उस गोपाल को हमारी नजरों के सामने जरूर ला। अगर वो तू था, मतलब गोपाल जी अगर वो तुम थे तो भी पता चलना चाहिए था हमें, हम तुम्हारी सेवा करते, तुम हमारी सेवा करके चले गए। अब अम्मा बाबूजी रोज उस गोपाल को याद कर रहे हैं, और आप यकीन नहीं करोगे कि 6 साल बाद ये गोपाल वापस इनके पास आया। ये अभी आपको ध्यान होगा ना, जन्माष्टमी गई है तो उनके घर आया था ये, और अम्मा बाबूजी से बस ये कह कर गया कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, मुझसे मत पूछो, बस ये मानो कि मैं आया था चला गया, और हाँ तुमने जैसा पता लगाया मैं उनके घर काम नहीं करता था। और अम्मा बाबूजी ये मेरा काम भी नहीं है, मैं नौकर भी नहीं हूँ, बस आप लोगों से मिलने आया हूँ। मत पूछना मुझसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे आता हूँ, कैसे जाता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। ये हर महीने अब मिलने आते हैं, और अम्मा जी को कहीं ना कहीं हल्का सा तो ये पता चल गया है कि ये सच में लड्डू गोपाल है। जब जब ये घर में आते हैं, घर में सुख शांति खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, और वो जो तोहफा लड्डू गोपाल छोड़कर गए थे, उसके घर में आने के बाद बरकत हर तरफ से दिख रही है, और उन 6 का भी अब मन बदल चुका है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूं कि इट्स अप टू यू, आपको कहानी पर विश्वास करना है नहीं करना है कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, आपके मन के ऊपर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, और चमत्कार होते हैं, आज भी होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।